एक एक देव की स्थापना है। जनों में जो चाबी रखता है सभी देव वहां से उड़ जाते हैं, फिर वो तो रस्सी के जैसा हो जाता है, उसका महत्व नहीं है। सात वर्ष का ब्राह्मण का बालक होवे तब उसको जनोई देनी चाहिए। जनोई के समय में जीव का ब्रह्म संबंध होता है। जनोई में ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। पिता अपने पुत्र को कहता है देवायत्वा सवित्रे परिददामि, बेटा आज से मैं तेरे को नारायण के चरण में अर्पण करता हूं, आज से तू मेरा बेटा नहीं, आज से तू भगवान का पुत्र हो गया। जनोई दी जाती है तब जीव का ब्रह्म संबंध होता है। साक्षात सूर्य नारायण आए। तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत। सूर्य नारायण भगवान आए हैं, गायत्री मंत्र का उपदेश किया है। ब्रह्मा जी ने वामन जी को कमंडल अर्पण किया है। पृथ्वी माता ने ब्रह्मचारी को बैठने के लिए मृग चर्म का आसन दिया है। अदिति माता लंगोटी पहनाती है। 6-7 वर्ष का बालक निर्विकार होता है, लंगोटी पहन करके संध्या करे, गायत्री जप करे तो वामन जी महाराज के जैसा जाता। बृहस्पति वामन जी को ब्रह्मचारी के धर्म समझाते। बेटा ब्रह्मचारी आज से 3 बार संध्या करना। त्रिकाल संध्या अति आवश्यक है। मनु महाराज ने ब्राह्मण के धर्म मनुस्मृति में बहुत बताए। ब्राह्मण वेदाध्ययन करे, अग्निहोत्र करे। मनु महाराज को ऐसा लगा कि कलयुग में सब करना बड़ा कठिन है, अशक्य जैसा है। फिर मनु महाराज ने आज्ञा की है कदाच अग्निहोत्र न करे, वेदाध्ययन न करे तो क्षम्य है। 3 बार संध्या अवश्य करे। कुर्यादन्यं नवा कुर्याद मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। त्रिकाल संध्या करना। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। जो संध्या नहीं करता वो शूद्र के जैसा हो जाता है। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, वह अति अशुद्ध है। संध्याहीनः अशुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु। कितने लोग ऐसा समझते हैं संध्या कर्म कांड है, ऐसा नहीं है। संध्या में भक्ति है, संध्या में ज्ञान भरा हुआ है। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का संध्या में समन्वय है, इसीलिए संध्या अति श्रेष्ठ है। संध्या में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता का आवाहन किया जाता है। आयातु वरदा देवी अक्षरम ब्रह्म संहितम। संध्या के मंत्रों का अर्थ समझ करके संध्या करे, बहुत आनंद आता है। ब्राह्मणों को संध्या में श्रद्धा कम हो गई, तभी से ब्राह्मणों का पतन हो गया। जो ब्राह्मण 3 बार बराबर संध्या करता है उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं। 3 बार जो बराबर संध्या करता है उसको कभी भीख मांगने का प्रसंग नहीं आता है। सूर्य नारायण को उसकी चिंता होती है, त्रिकाल मेरे को अर्घ्यदान करता है। संध्या में गायत्री माता की पूजा है, संध्या में प्रायश्चित है, संध्या में मार्जन है, संध्या में अर्घ्यदान है, संध्या में ध्यान के साथ जप है, संध्या में प्रार्थना है। संध्या समान श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। कितने लोग संध्या नहीं करते हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो संध्या नहीं करता और मंदिर में दर्शन करने के लिए आवे तो भगवान उसका मुख नहीं देखते, मूर्ख है। सूर्य नारायण को अर्घ्य नहीं देता है,
मैं कहता हूं सो नहीं करता है और मेरे को फूल की माला अर्पण करने के लिए लाया है। तेरे हाथ की माला मेरे को लेना नहीं है। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ की पूजा देवलोक नहीं लेते। जो संध्या नहीं करता वह अतिशय अपवित्र है। बेटा त्रिकाल संध्या करना। प्रातः संध्या जो बराबर करता है, रात्रि में कोई पाप हुआ हो तो उसका विनाश हो जाता है। सायं संध्या जो बराबर करता है, दिवस में कोई पाप हो तो उसका विनाश होता है। मध्याह्न संध्या करने से अन्न में जल में जो पाप आया है उसका विनाश होता है। मध्याह्न संध्या अति आवश्यक है। मध्याह्न संध्या किए बिना ब्राह्मण को खाने का अधिकार नहीं है। आप पुनंतु पृथ्वीं पृथ्वी पूता पुनातु माम पुनंतु ब्रह्मणस्पतिर ब्रह्म पूता पुनातु माम यदुच्छिष्टम अभोज्य यद्वा दुश्चरितम मम सर्वं पुनंतु मामापो सतांच प्रतिग्रहगुं स्वाहा। मध्याह्न संध्या का यह मुख्य मंत्र है। त्रिकाल संध्या अति अति आवश्यक है। संध्या न करने से सूर्य नारायण शाप देते हैं, बुद्धि बहुत बिगड़ती है। बेटा त्रिकाल संध्या करना। आज से तू ब्रह्मचारी हुआ है, सावधान रहना, किसी भी स्त्री को स्पर्श न हो। अति भीड़ में अनजान में कदाच स्पर्श होवे तो भगवान क्षमा करते। जानबूझ करके पुरुष स्त्री को स्पर्श करे, स्त्री पर पुरुष को स्पर्श करे, ये व्यभिचार के जैसा ही पाप है। इसकी बहुत सजा होती है। शास्त्रों में तो लिखा है न स्पृशे दारवी मपी। दारवी का अर्थ होता है लकड़ी की पुतली। बुद्धिपूर्वक स्पर्श न करे। साधु को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को दूर से स्त्री वंदन करे, स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इंद्रियां बहुत बलवान है। बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वांसम अपिकर्षति। धर्म की मर्यादा में जो रहता है उसका भी मन कभी कभी बिगड़ जाता है। जो धर्म की मर्यादा का भंग करता है, जो स्वेच्छाचारी है, उसका मन बिगड़े तो क्या आश्चर्य है। स्त्री दूर से वंदन करे, ब्राह्मण को, साधु को स्पर्श न करे। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। स्पर्श करने पर उस समय कदाच पाप भले न होवे, पीछे से होगा। बेटा किसी स्त्री के साथ एकांत में रहना नहीं। कदाच किसी स्त्री के साथ बोलने का प्रसंग आवे तो स्त्री में मातृभाव रखना। मातृभाव रखने का अर्थ यह है स्त्री के चरण में नजर रखना। स्त्री मुख में, स्त्री के केश में काम का निवास होता है। स्त्री मुख को ताकना नहीं, स्त्री के चरण में नजर रखना। रामायण में वर्णन आता है 14 वर्ष श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री सीता जी की सेवा में रहे। श्री लक्ष्मण जी सीता माता के चरण में ही नजर रखते थे। आंख ऊंची करके कभी सामने देखा नहीं है। एक बार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की परीक्षा की है। लक्ष्मण, ये तेरे भाभी के गले का चंद्रहार है, तुमने देखा होगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने कभी देखा नहीं। लक्ष्मण, ये तेरे भाभी के हाथ की बंगड़ियां हैं, तुमने देखी होगी। बंगड़ी मैंने नहीं देखी। लक्ष्मण, तुमने कुछ भी नहीं देखा है। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे भाभी के चरण में मैं रोज वंदन करता था। वंदन के समय चरण के नूपुर को मैंने देखा है, आंख ऊंची करके कभी सामने देखा नहीं। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से अति सुख मिलता है। जो इंद्रिय जित है
वो इंद्र राजा से भी सुखी है। इंद्र स्वर्ग के राजा है, इंद्रदेव को बहुत सुख मिलता है, ऐसा वर्णन आता है। इंद्रिय जित को जो आनंद मिलता है वैसा सुख देवों को, इंद्र को भी नहीं मिलता है। संयम से ही सुख शांति मिलती है, संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है। रामायण में तो रामचंद्र जी ने ऐसा कहा है, रावण को मारना बड़ा कठिन नहीं है, इंद्रजित को मारना बड़ा कठिन है। इंद्रजित मरता है तब रावण तो मरने वाला ही है। इंद्रजित तो मोह है, मोह होने से काम जीवित रहता है, मोह मर जावे तो काम मरता है। लक्ष्मण जी संयम की मूर्ति है। पत्रम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणांच यौवनम एकांते स्त्रीमुखम दृष्ट्वा कस्य नोच्चलते मनः। पितायस्य शुचिर्भूतो मातायस्य पतिव्रता श्रीराम सेवाभिरतः तस्यैवं निश्चलं मनः। बेटा सावधान रहना, माया में बहुत जोर है। माया बड़े बड़े ज्ञानी योगियों को भी भुला देती है। ब्रह्मचारी के धर्म समझाए हैं। बेटा स्त्री शरीर अग्नि समान है और पुरुष का शरीर घी का भरा हुआ घड़ा है। अग्नि के पास जो घी रखता है वो पिघल जाता है। स्त्री शरीर से बहुत दूर रहना चाहिए। स्त्री पुरुष शरीर से दूर रहे, यही संयम रख सकता है। संयम से ही जीवन सफल होता है। आज से घर में भोजन करना नहीं है, मधुकरी मांगना है। मधुकरी में जो कुछ मिले वो गुरुदेव को अर्पण करे। गुरुदेव जो आज्ञा देवे वही खाना। दूध भात है, दूध रोटी है, सादा जो भोजन करता है वही संयम रख सकता है। बहुत तेल है, मिर्चा है, इमली है, खावे, उसके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है, वह शक्ति का नाश करती है। बेटा सावधान, जो सादा भोजन करता है वही संयम से रह सकता है। गुरुदेव आज्ञा देवे वही भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी के धर्म समझाए हैं। बेटा कभी श्रृंगार का गीत देखना नहीं, श्रृंगार का गीत सुनना नहीं, श्रृंगार का चित्र देखना नहीं। खराब चित्र देखने से मन बिगड़ता है, खराब शब्द सुनने से मन बिगड़ता है। एक साधु महाराज कहते थे, भारत की दशा कब से बिगड़ गई। भारत में सिनेमा आए तभी से सभी की आंख बिगड़ गई। होटल का खाने लगे तभी से सभी की जीभ बिगड़ गई। कितने लोग ऐसे हो गए हैं उनको घर का भाता ही नहीं, बाजार का ही भाता है। पैसा खर्च करके पाप करते हैं, जीभ को, आंख को, मन को बिगाड़ते हैं। बेटा सावधान रहना, श्रृंगार का गीत सुनना नहीं। जिस पुस्तक में श्रृंगार का वर्णन बहुत हो ऐसे पुस्तक पढ़ना नहीं। खराब शब्द की असर मन के ऊपर बहुत होती है। खराब चित्र मन में से जल्दी नहीं निकलते हैं। भक्ति का अर्थ यह है भगवान के स्वरूप को हृदय में स्थिर करना। जिसके मन में संसार के चित्र फंस गए हैं, भगवान का स्वरूप कैसा रहेगा। बेटा सावधान, आज से तू ब्रह्मचारी हुआ है, संध्या किया है, अग्नि में आहुति देते हैं। उस समय साक्षात माता पार्वती जी वहां आई। माता पार्वती जी को वामन जी महाराज वंदन करते हैं और कहा है, मां मेरे को भिक्षा दो। ओम भगवती भिक्षाम देहि। जगन माता पार्वती अन्नपूर्णा जी ने वामन जी को भिक्षा दी है।
भिक्षा गुरुदेव को अर्पण करते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, ये भिक्षा तू बहुत थोड़ी लेकर के आया है, ज्यादा भिक्षा की जरूरत है। वामन जी ने कहा, कोई बड़ा जजमान मेरे को बताओ तो मैं ज्यादा भिक्षा ले आऊं। कि बड़ा यजमान तो नर्मदा जी के किनारे बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वहां जा। वामन जी महाराज का प्रागट्य बिहार में हुआ है। बिहार में बक्सर है, वहां कश्यप ऋषि रहते थे, गंगा किनारा है। वामन जी महाराज का वहां प्रागट्य हुआ है, वो भूमि ही बताते हैं। वामन जी का प्रागट्य बिहार में हुआ है। वामन जी महाराज वहां से गुजरात में आए। गुजरात में नर्मदा जी के किनारे बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ करते थे। वामन जी आते हैं, चरण में पादुका है, हाथ में कमंडल है, लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं। भागशाली कौन है? जिसकी लंगोटी अति शुद्ध है वही भागशाली। कौपीनवंतः खलु भाग्यवन्तः, जिसकी लंगोटी बिगड़ गई है वह अभागा है। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमन्तः पंचाक्षरम पावनमुच्चरन्तः निरंतरम ब्रह्मणि रमन्तः। भगवान के साथ जो खेलता है, जो भगवान के नाम में रमता है वही भाग्यशाली है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर के साथ खेलने में जो सुख समझता है वह अभागा। शरीर के साथ तो पशु पक्षी भी खेलते हैं। लंगोटी अति दिव्य है, लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं है। आंख में ब्रह्म तेज है। जो ब्राह्मण 3 बार बराबर संध्या करता है, जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया है, उसके आंख में ब्रह्म तेज आता है। ब्रह्म तेज आंख में होता है। बहुत मिठाई खाने से, पौष्टिक पदार्थ खाने से मुख का तेज बढ़ता है, वो तेज नहीं है। ब्रह्म तेज आंख में है। ब्रह्म तेज का एक लक्षण बताया। ब्रह्म तेज उसको कहते हैं जिसका दर्शन करने पर सत्कर्म की प्रेरणा मिले, जिसका दर्शन करने पर मन शुद्ध हो, जिसका दर्शन करने पर भगवान याद आवे, वही ब्रह्म तेज है। ब्रह्म तेज आंख में, ललाट में होता है। बिना परिचय जिसको वंदन करने की इच्छा होवे, समझना ब्रह्म तेज है। कोई परिचय देवे कि महाराज अच्छे हैं, फिर हाथ जोड़े तो ठीक है। जरा भी परिचय नहीं है, दर्शन करते ही हृदय पिघला है, वंदन करने की भावना होती है। मार्ग में सब लोग वामन जी महाराज को वंदन करते। वामन जी महाराज नर्मदा जी के किनारे आए हैं, बड़ा मंडप बनाया है। मंडप में भार्गव ब्राह्मण विराजमान है। वेद मंत्र बोल करके अग्नि में आहुति देते हैं। स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं। वामन जी आते हैं, ब्राह्मण देखने लगे हैं कि कौन आ रहा है। ऐसा तेज हमने देखा नहीं है। ये सूर्य नारायण तो ऊपर से नीचे उतरे नहीं है। एक ब्राह्मण ने कहा, ना सूर्य नारायण नहीं, हाथ में कमंडल है, चरण में पादुका है, ये कोई ब्रह्मचारी आता है। वामन जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया है, तब सभी ब्राह्मण खड़े हुए। ब्राह्मणों में ब्रह्म तेज को मान दिया जाता है। ब्राह्मण भले दरिद्री हो गए, जो 3 बार बराबर संध्या करता है, जिसने गायत्री का पुरस्चरण किया है, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। शुक्राचार्य वयोवृद्ध है। वामन जी महाराज 7 वर्ष के हैं। वामन जी जब यज्ञ मंडप में आते हैं, शुक्राचार्य खड़े हो गए। इस ब्रह्मचारी ने गायत्री का जब बहुत किया है, उसके आंख में तेज दिखता है। क्षत्रियों में शक्ति को मान दिया जाता है। क्षत्रियों में जो बलवान है वही बड़ा माना जाता है।
और वैश्यों में जो धनवान है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। सेठ पीछे से आवे तो भी मंदिर में उसको आगे ले जाते हैं, सेठ आए, सेठ आए। ये मान सेठ को नहीं है, उसके संपत्ति को मान। वैश्यों में संपत्ति को, क्षत्रियों में शक्ति को और ब्राह्मणों में ब्रह्म तेज को मान दिया जाता है। सभी खड़े हुए हैं और श्री वामन महाराज वामन जी का जय जयकार करने लगे हैं। बलि राजा ने सुना है कोई ब्रह्मचारी आए हैं, दौड़ते हुए गए हैं, वामन जी का दर्शन करते हैं। श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम, लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं है, हाथ में कमंडल है, आंख में तेज। ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है। स्वागतम स्वागतम, स्वागत किया है, सुंदर आसन दिया है। बलि राजा ने विंध्यावली रानी को आज्ञा दी है ब्रह्मचारी महाराज आए, उनकी पूजा करना है, तैयारी करो। विंध्यावली रानी ने तैयारी की है, पुष्प की माला है, श्रीफल है, चंदन है, सोने की झाड़ी में पवित्र नर्मदा जी का जल है। विंध्यावली रानी के साथ उसकी अनेक सखियां आई है। सुना है कोई तपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी आया है, ब्रह्मचारी को देखने के लिए सखियां आई है। वामन जी का दर्शन करती है, स्त्रियों को आनंद होता है। अरे सखी, इस ब्रह्मचारी के माँ ने बहुत बहुत पुण्य किया है। ऐसा बालक जिसके गोद में खेलता है उस माँ को कैसा आनंद हुआ, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है। विंध्यावली रानी वामन जी महाराज के चरण में जल अर्पण करती है। बलि महाराज धीरे धीरे चरण की सेवा करते हैं। जिसके चरण की सेवा होती है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। जो चरण की सेवा करता है उसी को वह पुण्य मिलता है। वामन जी के चरण अति कोमल है, चरण में स्वस्तिक का कमल का चिन्ह है, चरण के नख तो रत्न के जैसे हैं। बलि महाराज को वामन जी के नख में अपना मुख दिखता है। वामन जी के चरण का तीर्थ मुख में मस्तक में धारण किया है। उस समय ब्राह्मण वेद मंत्र बोलने लगे हैं। विष्णोरनुकं वीर्याणि प्रवोचन्यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कमाय वित्तरं सरस्थं विचक्रमाणस्त्रेदोरुभायो विष्णोरनाटमसि चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अति पाप्मानं अरातिंतरे। ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्र बोलते हैं। चरण तीर्थ मुख में रखा है, आज मेरे पाप का नाश हो गया। वामन जी की पूजा की है। महाराज, मैं आपके माता पिता को वंदन करता हूँ, आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ जिनके आपका जन्म हुआ। आपके माता पिता बड़े पुण्यशाली होने चाहिए। मैंने बहुत से ब्राह्मणों की पूजा की है महाराज, आपके जैसा ब्राह्मण मैंने नहीं देखा। मैं तो ऐसा मानता हूँ इस संसार में जितने ब्रह्म तेजस्वी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज मिला करके ही आपका शरीर बनाया है। तेजो में आपका शरीर है। ब्रह्मर्षिणाम तपस्साक्षान मन्ये त्वार्यो पुरुधर, तेजो में श्री अंग है। आज आपके चरण का तीर्थ मेरे को मिला, मैं मानता हूं मेरे सब पाप का नाश हो गया। आज मैं पवित्र हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा यज्ञ सफल हुआ। हे ब्रह्मचारी महाराज, आपने बहुत कृपा की। आपका दर्शन करने के बाद मेरे हृदय में तो ऐसा प्रेम हो गया है, मेरा राज में आपको अर्पण कर दूं। जहां प्रेम होता है वहां लेने की इच्छा नहीं होती है, प्रेम में देने की इच्छा होती। मेरा राज में आपको अर्पण करूं। वामन जी महाराज मन में बोले हैं, तेरा सब कुछ लेने के लिए ही मैं वामन होकर के आया। महाराज संकोच रखना नहीं, मांगो, जो मांगोगे सो आपको मैं गायों का दान करूं, सुवर्ण का दान करूं, भूमि दान करूं। महाराज आपकी इच्छा हो लग्न करने की तो कन्या दान करने के लिए भी मैं तैयार हूं। ऐसा दामन मेरे को कहाँ मिलने वाला है, आपके जैसा मैंने देखा नहीं।
कन्यादान करो, जो मांगो सो मैं आपको दूं। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथान्न पेयम उत्तमा विप्रकन्या। संकोच करना नहीं, मांगो। किसी के हम आप मांगने के लिए जाओ तो मांगने से पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करो। शक्कर से भी ज्यादा मीठा प्रशंसा में होती है। प्रशंसा सुनने पर हृदय पिघलता है। उसकी प्रशंसा करो, उसके माँ बाप की प्रशंसा करो। आजकल ये श्रीमान लोगों के घर में स्त्री का ही राज होता है। पत्नी की प्रशंसा करोगे तो ज्यादा मिलेगा। जगत को शिक्षण दिया है। वामन जी महाराज प्रशंसा करते। प्रहलाद जी के वंश में तेरा जन्म हुआ है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी महान भगवत भक्त थे। उनका वचन सत्य करने के लिए भगवान स्तंभ में से प्रकट हुए। प्रहलाद जी तुम्हारे दादा है क्या? हमारा जो मेरे दादा लगते, महान भगवत भक्त। तेरे पिता विरोचन महाराज ये तो अति उदार थे। मैंने ऐसा सुना है, विरोचन राजा ने एक ब्राह्मण को दान में अपना आयुष दान में दिया था। मेरा आयुष आपको मिले। महाराज आपकी जगत को जरूरत है। ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है। समाज में बहुत से लोग अज्ञान से दुखी होते हैं। दुख का कारण अज्ञान है, ज्ञान में शांति है। समाज का अज्ञान दूर करना, समाज को ज्ञान देना ब्राह्मण का काम। बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, उनका आयुष पूरा हो गया था। विरोचन राजा ने कहा महाराज मेरा आयुष आपको मिले, आपकी जगत को जरूरत है। तेरे पिता ने दान में आयुष का भी दान किया था। विरोचन महाराज बड़े उदार थे। विरोचन महाराज तो तेरे पिता है क्या? महाराज मेरे पिता। तेरे परदादा हिरण्यकश्यपु महान वीर थे, उनके जैसा कोई वीर हुआ नहीं था। मेरे को तो ऐसा दिखता है परदादा हिरण्यकश्यपु की शक्ति, दादा प्रहलाद जी की भक्ति और पिता विरोचन महाराज की उदारता, ये सभी सद्गुण तेरे में सोड़ा नहीं आए। तो बड़ा उदार है। मेरे को विश्वास है मैं जो मांगूंगा सो मेरे को मिलने वाला ही है। बलि को वचन में बांध दिया। मैं जो मांगू सो मेरे को मिलने वाला है। बलि महाराज को आश्चर्य होता है, कैसा बोलते हैं। महाराज तो 7-8 वर्ष के दिखते हैं और बातें मेरे परदादा की भी बातें करते हैं। महाराज आपने मेरे दादा को परदादा को कहीं देखा था कि ना? मैंने कहीं देखा नहीं, मैं तो बालक हूं। ब्राह्मण लोग बोलते हैं वो मैंने सुना है, बहुश्रुत ब्राह्मण। तेरे पितरों की कीर्ति मैंने सुनी है। महाराज मांगो, आप जो मांगोगे सो। वामन जी ने कहा है राजन मैं मांगने के लिए आया हूं, मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूं, मैं संतोषी ब्राह्मण। ज्यादा लेने के लिए मैं आया नहीं। मेरे पांव से माप करके 3 पांव पृथ्वी का तू दान मेरे को कर, इसीलिए मैं आया हूं। 3 पांव पृथ्वी का दान मांगा है। बलि महाराज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अवस्था बहुत छोटी है, अभी बुद्धि कच्ची है, मांगने को आया नहीं। 3 पांव पृथ्वी का दान लेने के लिए मेरे घर में आए हो क्या? महाराज बलि राजा ने कहा ये तो बहुत ही कम है। लेने वाले को संतोष होवे ये तो ठीक है, देने वाले को भी संतोष होना चाहिए। मेरे को संतोष नहीं होता है, ये बहुत ही कम है। मेरा परिचय मैं आपको कैसा दूं? आत्म परिचय देने से पुण्य का नाश होता है। आपका परिचय दूसरा कोई दे, अपना परिचय अपने मुख से कभी देना नहीं। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। मैं मेरा परिचय आपको कैसा दूं? आज मेरे को बोलना पड़ता है। इस संसार में मेरी ऐसी प्रसिद्धि है,
जिस ब्राह्मण की मैं पूजा करता हूँ, जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ, वो ब्राह्मण किसी के यहाँ फिर से दान लेने के लिए जाता ही नहीं। मैं अति उदार हूँ, मेरी जगत में ऐसी प्रसिद्धि है, आज मेरे यहाँ दान लेने के लिए आए हो, फिर से दूसरे किसी के यहाँ दान लेने के लिए आप जाओ तो मेरे लिए अच्छा नहीं। मेरी जगत में ऐसी प्रसिद्धि है, मैं अति उदार हूँ। ये तो बहुत ही कम है महाराज, आपके मुख में तेज है, आप लोभी ब्राह्मण नहीं हो, आप संतोषी हो। 3 पांव पृथ्वी से क्या होने वाला है? अभी आप छोटे हो, लग्न होने के बाद पैसा के लिए कुछ प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। आपके जैसे तपस्वी ब्राह्मण को संध्या गायत्री छोड़ करके पैसा के लिए प्रवृत्ति करने में बड़ा दुख होगा। पैसा के लिए कौन प्रवृत्ति करे? आप बड़े तपस्वी हो, लग्न होने के बाद पैसा के लिए कुछ प्रवृत्ति करनी ही पड़ेगी। 3 पांव पृथ्वी से क्या होगा? मैं आपको 3 गांव देने के लिए तैयार हूं। चाहिए। अति संग्रह करने के लिए जो दान लेता है उसके पुण्य का नाश होता है। अति संग्रह करने के लिए जो दान लेता है उसके मस्तक में यजमान का पाप आता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, क्षत्रिय और वैश्य थोड़ा लोभ करे एक क्षम्य है, साधु और ब्राह्मण लोभ करे भगवान को अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के जीवन में संतोष होना चाहिए। लाभ से लोभ बढ़ता है। बड़े बड़े राजा लोग लोभ से ही पाप करते थे, ऐसा मैंने सुना है। ज्यादा लेकर के मैं क्या करूं? आज तक मैं कभी किसी के यहाँ दान लेने के लिए गया ही नहीं। आज ही तेरे घर में दान लेने के लिए आया हूं। एक गृहस्थ के चबूतरे में बैठ करके मैं संध्या करता था। वो गृहस्थ बाहर गए थे, आए, मेरे को पूछा, किसको आपने पूछा था? मेरे चबूतरे में क्यों बैठे? उठो यहाँ से। मैंने कहा कि मैं संध्या करने के लिए बैठा हूँ, कि मैं आपको नहीं जानता, उड़ जाओ यहाँ से। मेरे को उठना पड़ा। संध्या में गायत्री में विक्षेप हुआ। मैंने ऐसा विचार किया, अपने मालकी की जगह होवे, दिन भर जप करो, कोई मेरे को उठावे नहीं। तेरी भूमि में बैठ करके मेरे को गायत्री का पुरस्चरण करना। ज्यादा लेकर के मैं क्या करूं? बलि राजा को आनंद होता है, ऐसा तपस्वी ब्राह्मण मेरी जगह में बैठ करके गायत्री का जप करेगा, मेरा उद्धार होता है। मैं ज्यादा लेने के लिए नहीं आया हूं। बलि राजा को थोड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा उदार हूं। वामन जी ने कहा, राजा तू बड़ा उदार तो है, याद रखना मेरे जैसा दान लेने वाला भी जगत में कोई नहीं मिलेगा। तू तो बहुत देता है, मेरे को देना नहीं। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। बलि महाराज को आश्चर्य होता है, ऐसे संतोषी ब्राह्मण है, इसीलिए यह पृथ्वी टिकती है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। सती स्त्री और संत पृथ्वी को टिकाते हैं। प्रत्येक गांव में एक सती स्त्री होती है, भजन आनंदी संत होते हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिर ब्रह्मचारिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते महि। जिस गांव में कोई सती स्त्री नहीं है, जिस गांव में कोई भजनानंदी संत नहीं है, वह गांव दरिया में डूब जाता है। प्रत्येक गांव में भगवान एक सती स्त्री को रखते हैं, तपस्वी ब्राह्मण को, भजनानंदी संत को रखते हैं। महाराज की अवस्था तो बहुत छोटी है, ज्ञान कैसा है? ऐसे तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए पृथ्वी टिकती है। महाराज धन्य है। आप ज्यादा कुछ भी नहीं हो कि ज्यादा लेकर के मैं क्या करूं? बलि राजा ने वंदन करके कहा है, आपकी इच्छा अनुसार आज 3 पांव पृथ्वी का मैं दान करता हूं।
मेरे को संतोष नहीं है, ये बहुत ही कम है। मेरी प्रार्थना है महाराज, आपको कोई भी वस्तु की जरूरत पड़े तो मेरे घर में आना। इस घर में जो कुछ है सभी आपका ही है, आपके आशीर्वाद से मिला। फिर से मेरे घर में आना, मैं फिर से आपकी सेवा करूं। आज मेरे को संतोष हुआ नहीं। वामन जी ने स्मित हास्य किया और बलि राजा को कहा, आज 3 पांव पृथ्वी का दान कर दे, फिर की बात सब फिर होगी, आज बात करने की क्या जरूरत है। आज 3 पांव पृथ्वी का दान कर दे। बलि महाराज दान का संकल्प करने के लिए तैयार हुए हैं। यज्ञ मंडप में शुक्राचार्य विराजमान थे। शुक्राचार्य बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी है। शुक्राचार्य देखते कौन ब्राह्मण है, बड़े ज्ञानी। शुक्राचार्य समझ गए हैं कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः। शुक्राचार्य जी बलि राजा को सावधान करते हैं, यह ब्रह्मचारी जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये कौन है, कैसा है, मैं जानता हूं। अभी तो बाल स्वरूप प्रकट किया है, पृथ्वी को मापेगा तब विराट स्वरूप प्रकट करेगा। इसके 3 पांव कैसे हैं तू जानता नहीं है, मैं जानता हूं। साक्षात महाविष्णु आए, 2 पांव में तेरा सब राज आ जाएगा, तीसरा पांव रखने की जगह रहेगी नहीं, तेरे को पाताल में ढकेल देगा। मैं इसको पहचानता हूं। दान देने का अधिकार मुख्य गृहस्थ को है। साधु सन्यासी बहुत पैसे का संग्रह न करे, दान देने की भी इच्छा न रखे। दान देने का मुख्य अधिकार तो गृहस्थ को है। गृहस्थ के आंगन में ब्रह्मचारी आवे, साधु आवे, सन्यासी आवे, जो आया है उसका सम्मान करना गृहस्थ का धर्म है। अति दान देना अच्छा नहीं। बहुत दान देने से मन की शुद्धि नहीं होती है। दान विवेक से देना चाहिए। स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, दान देने से धन की शुद्धि होती है, और परमात्मा का ध्यान करने से ही मन की शुद्धि होती है। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, ठीक है, मन शुद्ध नहीं होता है। दान से मन की शुद्धि नहीं होती है, दान से धन की शुद्धि होती है। दान विवेक से देना चाहिए। अति दान देना अच्छा नहीं है। ऐसा दान नहीं देना चाहिए कि जो दान देने के बाद घर के बालक दुखी हो जाए। ऐसा तो आप दान कभी देने वाले नहीं हो। शुक्राचार्य समझाते हैं, बालकों का विचार करना चाहिए, भविष्य का विचार करना चाहिए, विवेक से गृहस्थ दान दे। दान से धन की शुद्धि होती है। 100 रुपया घर में आवे तो उसमें से पंचमांश भाग अलग रखे, 20 रुपया जुदा रखे। प्रत्येक धंधा में पाप होता है। जिसका धन शुद्ध नहीं है उसका व्यवहार शुद्ध नहीं होता। व्यवहार में धन मुख्य है, पंचमांश भाग धर्म के लिए अलग रखे। भागवत में तो ऐसी आज्ञा है, पंचमांश भाग भगवान के लिए, धर्म के लिए, परोपकार के लिए अलग रखना चाहिए। कितना धन ऐसा खराब होता है जो दुख दे करके रुलाता है और बाहर जाता है। मनु महाराज ने नियम में थोड़ा परिवर्तन किया है, पंचमांश नहीं दशमांश भाग अलग रखना चाहिए। मनु महाराज जानते थे कि कलयुग में महंगाई बहुत होने वाली, इसलिए मनु महाराज ने कायदा में थोड़ा परिवर्तन किया है। भागवत में लिखा है पंचमांश भाग, तो पंचमांश नहीं तो दशमांश अलग रखना। भागवत में कामाय शब्द लिखा है, गृहस्थ का धर्म है। मोक्ष सुख में, लौकिक सुख में थोड़ा धन का उपयोग कर, विवेक से थोड़ा धन का उपयोग कर।
कितने लोगों का पैसा फैशन में ही बहुत जाता है, कितने लोगों का पैसा व्यसन में बहुत जाता है। पैसा लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी का अनादर होवे तो लक्ष्मी जी शाप देती है। मोह शोक में, भोग विलास में थोड़ा धन भले जाए, कामा ये शब्द भागवत में लिखा है, थोड़ा धन संग्रह करना चाहिए। वृद्धावस्था में पुत्र के पास मांगने का प्रसंग आवे नहीं। कलयुग के पुत्र माता पिता को कुछ देते नहीं, जो कुछ मिलता है अपनी बहू को ही दे देते। पैसा होवे तो घर में मान मिलेगा, पैसा नहीं है तो कोई मान देगा नहीं। भविष्य का विचार करके थोड़ा संग्रह करना चाहिए। संग्रह करो, अति संग्रह मत करो। अति संग्रह करने से विग्रह उत्पन्न होता है। पैसा कमाना बड़ा कठिन नहीं है, पैसा जो हाथ में आया है उसका सदुपयोग करना बड़ा कठिन है। बलि राजा को समझाया है, यह ब्रह्मचारी जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ये साक्षात महाविष्णु है, विराट स्वरूप प्रकट करेगा। 2 पांव में तेरा सब राज आ जाएगा, तीसरा पांव रखने की जगह रहेगी नहीं। बलि राजा ने कहा है कि महाराज मैंने वाणी से तो दान दिया है, अब केवल पानी छोड़ना बाकी है। मैंने उनको कहा है आप जो मांगो सो मैं दान दूं। वाणी से दान दिया है, पानी छोड़ा नहीं है, मेरे को झूठ बोलने का पाप लगेगा। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। शुक्राचार्य समझाते हैं अति दुख में, प्राण संकट में थोड़ा झूठ बोलना चाहिए और दोष नहीं माना जाता। शुकदेव जी महाराज ने ऐसा कहा नहीं है, यह बोलते हैं राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य महाराज। नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, अति दुख में, प्राण संकट में थोड़ा झूठ बोले क्षम्य है। गायों के लिए, ब्राह्मण के लिए, गरीब के लिए झूठ बोले क्षम्य है। किसी का लग्न होता हो तो लग्न में थोड़ा झूठ बोले एक क्षम्य है। आपको कोई पूछे कि कन्या कैसी है, आप जानते हो शालिग्राम भगवान की जैसी है, आप एकदम सत्य बोलो कि कन्या काली है तो वो लोग ना बोलेंगे। वहां विवेक से बोलना कि नहीं सुंदर है, अच्छी है। लग्न होता हो वहां थोड़ा झूठ बोलना चाहिए। शुक्राचार्य समझाते हैं स्त्रीषु नरम विवाहे च मृत्युर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नामृतम स्यात् जुगुप्सितम। अब तू दरिद्री हो जाएगा। इस ब्राह्मण को 3 पांव पृथ्वी का दान तू करेगा, याद रखना तेरे को बैठने की भी जगह नहीं रहेगी। ये विराट स्वरूप प्रकट करेगा। बलि महाराज बारंबार शुक्राचार्य को वंदन करते हैं और कहा है गुरुदेव आपने मेरे को बहुत सुंदर उपदेश दिया, मैं क्या करूं, मेरा मन मानता नहीं। मैं वैष्णव हूं, मैं प्रहलाद जी के वंश का बालक हूं। वैष्णव अपना सर्वस्व भगवान के चरण में अर्पण, वैष्णव गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। इसका अर्थ यह है यह शरीर भी अब श्री कृष्ण को अर्पण हुआ है। यह शरीर अब भोग के लिए नहीं है, भक्ति के लिए है। यह शरीर परोपकार के लिए है। जिस वस्तु में तुलसी पत्र रखते हैं वो कृष्णार्पण हो जाता है। मैं वैष्णव हूं, प्रहलाद जी के वंश का बालक हूं। हमारा ऐसा नियम होता है, भगवान की सेवा होने के बाद ठाकुर जी के चरण में तुलसी जी अर्पण करता हूं और मैं बोलता हूं मैं शरण में आया हूं। मेरा शरीर, इंद्रिय, प्राण सब कुछ आपके चरण में अर्पण है, मैं आपका हूं। कृष्ण तवास्मि, ऐसा मैं बोलता हूं, सर्वस्व अर्पण करता हूं। अभी तक तो मैं ऐसा मानता था कि कोई ब्राह्मण मेरे यहाँ मांगने के लिए आया है। आपने ही मेरे को कहा ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, परमात्मा नारायण है। मेरा सर्वस्व भगवान को मैं अर्पण करूंगा। भगवान को सर्वस्व अर्पण करने के बाद मैं दरिद्री हो जाऊंगा तो भी मेरे को शांति रहेगी।
संपत्ति का जिसने सदुपयोग किया है उसको विपत्ति में भी शांति मिलती है। संपत्ति का जो दुरुपयोग करता है वह संपत्ति में भी उसको शांति नहीं मिलती। जगत में कीर्ति तो मेरी रहेगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, बलि राजा ने सर्वस्व दान दिया। दान देने वाला बड़ा कि दान लेने वाला बड़ा? दान लेने वाले का हाथ नीचे होता है, दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है। जिसका लगन होने वाला होता है वह ऐसा समझता है मैं वर राजा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी पूजा करेंगे, मेरा जुलूस निकलेगा। जो वर राजा को अक्कल नहीं होती है, भिखारी और वर राजा दोनों सरीके ही होते हैं। भिखारी भीख मांगने के लिए जाता है और दामाद भी भीख मांगने के लिए ही आता है। आनंद जी महाराज संकल्प कराते हैं, तिथि नक्षत्र का उच्चार किया है। एवं गुण ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ महाविष्णु स्वरूपिणे ब्राह्मणाय त्रिपदा भूमिम दातुम अहम उत्सृजे। दान का संकल्प बोलते हैं। दान लेने वाला भगवान महाविष्णु है, नारायण इस स्वरूप से दान लेने के लिए आए। महाविष्णु स्वरूपिणे ब्राह्मणाय संकल्प बोले हैं। वामन जी ने बलि राजा को कहा है तेरे झाड़ी में से थोड़ा जल मेरे हाथ में दे दे, कि दान का संकल्प परिपूर्ण हो गया। बलि महाराज झाड़ी को बाकी करते हैं, जल बाहर आता नहीं। शुक्राचार्य अंदर जाकर के बैठे थे, वामन जी समझ गए हैं। ब्रह्मचारी दर्भ लेकर के आए थे, एक दर्भ की शला का अंदर डाली है, शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली, दो आंख फोड़ते नहीं है। भगवान सजा करते हैं, बहुत दया रख के सजा करते हैं। न्यायाधीश गुनहगार को सजा करता है, वो निष्ठुर होकर के करता है। भगवान जीव को सजा तो करते हैं, बहुत दया से सजा करते। एक आंख फोड़ी है। शुक्राचार्य जी को भगवान ने उपदेश किया है, महाराज आप बड़े ज्ञानी हो, दो आंख से जगत को क्यों देखते हो? जो दो आंख से जगत को देखता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है। एक आंख जगत में रखो, एक आंख जगन्नाथ में रखो। दो आंख जगत को देना नहीं, एक आंख जगत में रखो और जगत का जो मालिक है उसमें एक आंख रखो, एक आंख भगवान में रखो तो ज्ञान टिकेगा। ज्ञान को टिकाना बड़ा कठिन है, जिसकी आंख भगवान में है उसी का ज्ञान टिकता है। दो आंख से जो जगत को देखता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है। दो आंख जगत को देने की जरूरत नहीं है, जगत को एक आंख दो और एक आंख ईश्वर में रखो। एक हाथ से संसार व्यवहार का काम करो और एक हाथ से भगवान का काम करो। दो हाथ दिए, दोनों हाथ से व्यवहार का काम मत करो। व्यवहार का काम उतना ही करो जो करने की अति आवश्यकता है। एक हाथ से भगवान का काम करो और एक हाथ से व्यवहार का काम करो। एक आंख जगत में रखो, एक आंख ईश्वर में रखो। आप बड़े ज्ञानी हो, तपस्वी हो, आप दो आंख से जगत को देखते हो, इसीलिए आपका ज्ञान बढ़ जाता है। एक आंख फोड़ डाली है। शुक्राचार्य समझ गए अब ज्यादा विघ्न करूं तो मेरे को अंधा बना देगा। दान का संकल्प परिपूर्ण हुआ है। फिर तो धीरे धीरे वामन जी ने अपने स्वरूप को बढ़ाया है। 1000 हाथ वाले विराट पुरुष नारायण प्रकट हुए हैं, जिसका वर्णन द्वितीय स्कंध में किया था वही फिर से अष्टम स्कंध में वर्णन। जगत के आधार भगवान, भगवान का आधार कोई नहीं है। जो निराधार, जो सबका आधार वही ईश्वर है। जगत भगवान में है। 1000 हाथ है, विराट पुरुष नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है। वामन जी के चरण तो पृथ्वी में है, मस्तक ब्रह्मलोक तक गया है। विराट पुरुष नारायण का वर्णन पुरुष सूक्त में किया। सबूविम विश्वत स्मृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम।
जगत भगवान में है, जगत के बाहर भगवान 10 अंगुल है। अत्यतिष्ठन नवांगुलम कहा नहीं है, अत्यतिष्ठ द्वादशांगुलम वेद भगवान नहीं कहते हैं। वेद भगवान कहते हैं जगत के बाहर भगवान 10 अंगुल है। 10 ही अंगुल भगवान जगत के बाहर है। अरे 10 अंगुली से वंदन होता है। आचार्यों ने वहां दशांगुलम का अर्थ किया है वंदनीयम। भगवान वंदनीय है। भगवान का वर्णन बराबर कोई नहीं कर सकता। भगवान को वंदन करो, भगवान का सतत स्मरण करो, जैसे होंगे वैसे भगवान का दर्शन होगा। विराट पुरुष नारायण का भयंकर दिव्य स्वरूप है। सभी देव ऋषि वामन जी के श्री अंग में है, पाताल चरण में है, सत्यलोक ब्रह्मलोक मस्तक में है। इतना विशाल स्वरूप देखने में भय लगता है। मस्तक ब्रह्मलोक तक गया है। एक पांव में पृथ्वी आ गई है, दूसरा चरण उठाया सो ब्रह्मलोक तक ले गए हैं। ब्रह्मा जी ने वामन जी के चरण की पूजा की। 2 पांव में बलि का राज आ गया है, तीसरा पांव रखने की जगह ही नहीं। बलि राजा को वामन जी ने कहा है 3 पांव पृथ्वी का मैं दान दूंगा, ऐसा तुमने संकल्प किया है। संकल्प के अनुसार जो दान नहीं देता उसकी दुर्गति होती है। मेरा 1 पांव बाकी है। थोड़ा सा विचार करे तो ध्यान में आवे, बलि जीवात्मा है, वामन जी महाराज परमात्मा है। यह जीव जब बलवान होता है तब परमात्मा उसके घर में आता है। जो दुबला है वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। बलवान बल, बलवान का अर्थ पहलवान नहीं, सबसे बड़ा प्रेम बल है। शरीर बल, द्रव्य बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल सबकी जब हार होती है तब प्रेम की जीत होती है। प्रेम बल सबसे बड़ा बल है। जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है तब भगवान वामन बन करके आते हैं। यही बलि का स्वरूप है, जो बलवान है, जिसने प्रेम बल को बढ़ाया है। भगवान जब आते हैं 4 पांव नहीं मांगते, 2 पांव नहीं मांगते, 3 पांव पृथ्वी का दान मांगते। तन मन और धन ये 3 पांव है। भगवान की सेवा में इस शरीर को घिसाना चाहिए। शरीर को बहुत जो सुख देता है उसका शरीर बिगड़ जाता है। परोपकार में, भगवत सेवा में, सत्कर्म में शरीर को घिसाओ, शरीर से भक्ति करो, धन से भक्ति करो। तन से जो भक्ति करता है उसका अभिमान मरता है। जो धन से भक्ति करता है उसकी धन में जो ममता है वो मरती है। लक्ष्मी मेरी नहीं है, लक्ष्मी नारायण की है। लक्ष्मी मेरी है ऐसा जो समझता है उसको लक्ष्मी खड्डे में फेंक देती है। लक्ष्मी तो नारायण की है। लक्ष्मी नारायण की है ऐसा जो समझता है उसको लक्ष्मी जी नारायण के गोद में बिठाती है। तन से भक्ति करने से अभिमान मरता है। धन से भक्ति करे तो धन की ममता कम होती है। मन से जो भक्ति करता है उसको भगवान का आनंद मिलता है। मन से भक्ति करने का अर्थ यह है मन भगवान को स्पर्श करे तो भगवान का आनंद मिलता है। भगवान 3 पांव मांगते हैं, तन मन और धन। बलि राजा ने धन दिया, मन दिया, तन दिया नहीं है। 1 पांव बाकी है। बलि महाराज अक्कड़ में खड़े हैं। कोई भी सत्कर्म वंदन से ही सफल होता है। सत्कर्म की समाप्ति वंदन से होती है। सत्कर्म अभिमान को मारने के लिए, अभिमान को बढ़ाने के लिए नहीं। कितने लोग बहुत दान देते हैं फिर अक्कड़ में चलते हैं, मैंने बहुत दिया है। दान तो अभिमान को मारने के लिए। कितने लोग दान देते हैं कीर्ति में उनकी दानत होती है, मेरी कीर्ति बढ़े, मेरा नाम हो जाए। दान अच्छा है, दान का अभिमान पतन करता है। दान अच्छा है, कीर्ति की दानत अच्छी नहीं है।
भी सत्कर्म की समाप्ति वंदन से होती है। सत्कर्म में एक बड़ा दोष है। आप सत्कर्म करो तो जगत के बहुत से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत तपस्वी हो, पुण्यशाली हो। लोग प्रशंसा करते हैं तब अभिमान आता है। मान के पीछे ही अभिमान खड़ा है। जिसको कोई मान देता नहीं है उसको अभिमान जल्दी त्रास नहीं देता। जिसको मान मिलता है उसी को अभिमान त्रास देने के लिए जाता है। अभिमान ज्ञानी पुरुषों को ही सताता है, मूर्ख को त्रास नहीं देता है। मूर्ख को कौन मान देता है? जो ज्ञानी है उसको मान मिलता है, उसी को अभिमान त्रास देता है। गरीब को अभिमान त्रास नहीं देता है। अभिमान श्रीमान के पीछे पड़ता है। श्रीमान लोगों की लोग प्रशंसा करते हैं। अभिमान को मारने के लिए सत्कर्म है। सत्कर्म करने पर अभिमान बढ़ जावे तो सत्कर्म भी पतन करता है। बलि राजा में सूक्ष्म अभिमान था, मैं दान देने वाला हूं, मैं बड़ा हूं। बलि महाराज ऐसा बोले थे, दान लेने वाला हल्का होता है और दान देने वाला बड़ा होता है। दान लेने वाला हल्का नहीं है और दान देने वाला बड़ा भी नहीं है। दान लेने वाला भगवान है और दान देने वाले भी भगवान। आप जिसको दान देते हो उसमें भगवान का दर्शन करो। भगवान इस रूप से आए। आप जब दान देते हो अपने भगवान का स्मरण करो, मैं देता नहीं हूं, मेरे भगवान दे रहे हैं। जीव तो लेने वाला है, जीव देता नहीं है, देने वाले भगवान है और लेने के लिए जो आए वो भी भगवान है। भगवत भाव में तन्मय होकर के जो दान देता है उसको दान का 1000 गुना फल मिलता है। बलि महाराज में थोड़ा अभिमान है, मैंने दान दिया है, मैं बड़ा हूं। अभिमान वंदन नहीं करने देता है, अक्कड़ में खड़े हैं। सत्कर्म की समाप्ति वंदन से ही हो। सत्कर्म अभिमान को मारने के लिए है। एक मेरा पांव बाकी है, मैं कहां रखूं? बलि महाराज घबराए, बलि बंधन में आए हैं। संकल्प किया है 3 पांव पृथ्वी का दान करूंगा। बलि राजा को बांधने को तैयार हुए, बंधन में आए। बलि महाराज की धर्म पत्नी विंध्यावली रानी वहां खड़ी है। मेरे पतिदेव को बांधते, उसको सहन हुआ नहीं, आंख में आंसू आए। मेरे पतिदेव को बांधने, वो बंधन में आए। विंध्यावली रानी ने बहुत विवेक से अपने पतिदेव की भूल सुधारी। क्रीडार्थमात्मनैदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यन्तु तत्र कुधियो परैष कुर्युः कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तर्यस्त्वदवरोपितकर्तृवादाः। विंध्यावली रानी वामन जी के चरण में बारंबार वंदन करती है। जगत के मालिक आप हो। कोई भी मानव मालिक नहीं हो सकता है, मानव मुनि है। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आवेगा। मानव तो तन का भी मालिक नहीं है, वो धन का मालिक कैसा हो सकता है? तन के मालिक भी भगवान है। भगवान की इच्छा हो तब तक इस शरीर में रहना है। भगवान का हुक्म हो तो मकान छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो यहाँ ऐसा कुछ नियम है, बहुत दिन मकान में रहने से हक हो जाता है। यह कायदा कि ऊपर नहीं है, ऊपर से जहाँ हुक्म हुआ कि मकान छोड़ना पड़ेगा। जीव तो तन का भी मालिक नहीं है, जीव धन का मालिक नहीं हो सकता है। मानव मुनि है, मालिक भगवान है। मेरे पतिदेव की भूल हो गई। पतिदेव भूल में बोले मैं भगवान को दान देता हूं, जीव दान क्या दे सकता है? उनकी बोलने में भूल हुई है। दान नहीं दिया है, जो आपने दिया था आपका ही आपके चरण में अर्पण किया।
मेरे पतिदेव को बांधना नहीं, उनकी भूल हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ। आपको दान दिया ही नहीं है, जो आपने दिया था वो आपका ही आपके चरण में अर्पण है। उनकी बोलने में भूल हो गई, वो भूल से बोले मैंने दान दिया है, दान दिया नहीं, क्षमा करो। मेरे पतिदेव को बांधना नहीं। विंध्यावली रानी ने पतिदेव की भूल सुधारी। बलि राजा को विंध्यावली रानी धैर्य देती है। बलि महाराज घबरा रही थी, अब क्या होगा, एक पग पांव बाकी है। विंध्यावली रानी ने बलि राजा को समझाया है, भगवान के चरण में वंदन करो और वंदन करके ऐसा बोलो कि एक चरण जो बाकी है सो मेरे मस्तक के ऊपर। विंध्यावली ने सिखाया। दशम स्कंध में गोपी भगवान को मनाती है, तब गोपी ने कहा है आपका हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखो। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि धेना श्री कर ग्रहम। हे नाथ, आपका हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखो। मस्तक में बुद्धि है, बुद्धि में काम सोया हुआ है। बुद्धि में जो काम है वही कृष्ण मिलन में विघ्न करता है। काम शरीर में से निकलता है, काम इंद्रियों में से निकलता है, काम बुद्धि में सोया हुआ रहता है। इसीलिए काम को संस्कृत भाषा में रुच्चय कहते हैं। रुदिशेत इति रुच्चया। बुद्धि में सोया हुआ काम फिर से जागता है। बुद्धि में जो काम है वही श्री कृष्ण मिलन में विघ्न करता है। भगवान जब अतिशय कृपा करते हैं, कोई सिद्ध महात्मा मस्तक ऊपर हाथ रखते हैं, तभी बुद्धि में से काम निकलता है। साधन करने से शरीर में से इंद्रियों में से काम निकलता है, बुद्धि में से निकलता नहीं। गोपी भगवान को मनाती है मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखो, बुद्धि में से काम को निकाल दो। विंध्यावली रानी ने कहा है भगवान के चरण में वंदन करो। बलि महाराज को अब भान हुआ, परमात्मा को मैंने ऐसा कहा दान लेने वाला हल्का होता है और दान देने वाला बड़ा होता है। मेरी कितनी बड़ी गाड़ी भूल है। भगवान इस स्वरूप से आए थे। बलि महाराज बारंबार वंदन करते हैं, मेरी भूल हो गई है, मैंने आपको कुछ दान दिया ही नहीं, मैं केवल वंदन करता हूँ। एक पांव जो बाकी है सो मेरे मस्तक के ऊपर रखो, मैं शरण में आया। बलि के मस्तक ऊपर भगवान ने चरण रखा है, तब देव गंधर्व जय जयकार करने लगे। धन्य है बलि राजा को, बलि के मस्तक ऊपर भगवान का चरण आया। बलि कृतार्थ हुए। वामन जी ने कहा है तुमने मेरे को सर्वस्व दिया है, मैं तेरे को क्या दूं? पाताल का राज मैंने तेरे को दिया है, स्वर्ग का राज देवों को देता हूँ। तेरे द्वार में आज से मैं खड़ा रहूंगा, मैं तेरा भरूंगा। बलि महाराज पाताल में जाते हैं, प्रत्येक द्वार में चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है। जो तन मन धन से भगवान की सेवा स्मरण करता हुआ तन्मय होता है, उसके दरवाजे में भगवान खड़े रहते हैं। शरीर ही जीवात्मा का घर है, शरीर घर में इंद्रिय द्वार है, आंख दरवाजा है, कान दरवाजा है। आंख में कृष्ण, कान में कृष्ण, इंद्रिय द्वार में भगवान विराजे, तो काम अंदर नहीं आ सकता है। जिस द्वार में भगवान नहीं है उसी द्वार में से काम अंदर घुस जाता है। ऐसा सादा और सात्विक जीवन होना चाहिए, काम कभी अंदर आवे ही नहीं, काम को अंदर आने का अवसर देना नहीं। काम अंदर आ जावे तो शक्ति का नाश करके ही बाहर निकलता है। बड़ा बलवान है, ऐसा सादा और सात्विक जीवन होना चाहिए, काम को अंदर आने का अवसर ही देना नहीं। काम अंदर आ जावे तो ज्ञान को धक्का मारता है, ज्ञान टिकता नहीं है। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय में से काम अंदर घुस जाता है। जो प्रत्येक इंद्रिय द्वार में भगवान को रखता है, इसका अर्थ यह होता है जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता है,
संत ऐसा मानते हैं जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होने लगता है। वक्ता कथा में श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ बोले, श्रोता कथा सुने तब श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ कथा सुने। कथा में आने पर कान से मानव भक्ति करता है, आंख से भक्ति नहीं करता। आंख से भक्ति न करे तो आंख से पाप होता है। कितने लोग ऐसे होते हैं बिना कारण चारों बाजू में देखते हैं, फिर विचार करते हैं ये हमारे गांव का नहीं है, बाहर गांव से कहीं आए हो, कपड़े बहुत अच्छे हैं, घर का सुखी लगता है। आंख से भक्ति न होवे तो आंख से पाप होगा। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होने लगता है। बलि राजा के द्वार में श्री वामन जी महाराज विराजमान, जहां नजर जाती है वहां नारायण का दर्शन होता है। बलि राजा ने विचार किया स्वर्ग से ज्यादा आनंद तो यही है। कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, सतत दर्शन करते हैं, यहाँ बहुत आनंद है। देवों को स्वर्ग का राज मिला, देवों को आनंद हुआ। बलि राजा को पाताल में परमात्मा का सतत दर्शन होता है, बलि को आनंद हुआ, सभी को आनंद हुआ है। वैकुंठ में माता महालक्ष्मी नारायण हो गई। माता जी अकेली है, अच्छा लगता नहीं, मेरे भगवान कहाँ है। एक बार माता जी ने नारद जी को पूछा था, नारद तू जानता है प्रभु कहाँ विराजते? नारद जी ने कहा माता जी बलि राजा के यहाँ दान लेने के लिए गए थे, सो बंधन में आए हैं, बलि के द्वार में सिपाही होकर के खड़े रहते हैं, बंधन में आए, बलि के अधीन हो गए, सर्वस्व का दान दिया कि वैकुंठ में कब आवेंगे? तो राजा बलि रजा दे दे तो ही आवेंगे, नहीं तो नहीं आ सकते। सर्वस्व का दान दिया है। माता जी को वैकुंठ में अच्छा लगता नहीं है। माता जी ने लीला की है, एक ब्राह्मण पत्नी का वेश धारण किया, बहुत ही सादा श्रृंगार है। बलि राजा के घर में आई, जहां नारायण है वहां बिना आमंत्रण लक्ष्मी जी आती। आजकल बहुत से लोग लक्ष्मी के पीछे ही पड़ते हैं। अकेली लक्ष्मी जल्दी कहीं जाती नहीं है, कदाच जावे तो उसको रुलाती है। लक्ष्मी जिसके घर में नारायण के साथ आती है उसी को सुखी करती है। जहां नारायण की सेवा है वहां माता जी तो बिना आमंत्रण आती। बलि राजा के घर में नारायण विराजमान है, साक्षात महालक्ष्मी आई, ब्राह्मण पत्नी का वेश धारण किया है, बहुत सादा श्रृंगार है। बलि महाराज पहचान सके ये कोई ब्राह्मण की पत्नी कुछ मांगने के लिए आई, ऐसा लगता है कोई ब्राह्मण की स्त्री है, गरीब है, कुछ मेरे यहाँ मांगने के लिए आई है। बलि राजा ने पूछा है क्या इच्छा है, क्यों आई? लक्ष्मी जी ने कहा जगत में मेरे को कोई भाई नहीं, पीर में जाने की इच्छा होती है, मैं कहाँ जाऊं? मेरे माता पिता नहीं, मेरे को भाई भी नहीं। मैंने ऐसा सुना है राजा बलि को कोई बहन नहीं, मैं तेरी धर्म की बहन होने के लिए आई, तू मेरा भाई हो जा। माता जी श्रृंगार भले ज्यादा न करे, उनका तेज कहाँ जाएगा? बलि महाराज दर्शन करते हैं तो लक्ष्मी के जैसी लगती, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। बलि महाराज ने वंदन किया है और कहा है आज से मैं आपका छोटा भाई हूं, आप बड़ी है, यही आपका पियर है, जहां भी संकोच रखना नहीं, यही रह जाओ। बलि राजा के घर में साक्षात महालक्ष्मी विराजमान है। माता महालक्ष्मी आई तभी से गांव में कोई गरीब रहा नहीं, किसी के घर में झगड़ा नहीं, कोई रोगी नहीं, साक्षात महालक्ष्मी आई है, सभी सुखी हुए। बलि राजा को आश्चर्य होता है, ये बड़ी बहन आई तब से सब गांव सुखी हो गया। सबको तो सुख है, माता जी को शांति नहीं है। जगत के मालिक द्वार में सिपाही के जैसे खड़े रहते,
बलि राजा के आजीवन ऐसा कोई अवसर आवे तो मेरे पतिदेव को मैं छुड़ाऊं। श्रावण महीने की पूर्णिमा आई। लक्ष्मी जी ने विचार किया, आज मैं युक्ति करूंगी। बलि राजा को कहा है, भाई आज रक्षाबंधन होता है, बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती, अपने भाई को आशीर्वाद देती है, मेरा भाई सुखी हो। मैं तेरे को आशीर्वाद देने के लिए आई, मैं तेरे हाथ में राखी बांधू। बलि बहुत भाग्यशाली है, साक्षात महालक्ष्मी उसके हाथ में राखी बांधी। बलि राजा को आनंद हुआ, अब मेरे को काल का भी भय, मैं सुखी हो गया। बलि ने विचार किया, बहन हाथ में राखी बांधती है तो भाई का भी धर्म है, उसके हाथ में कुछ देना ही चाहिए। बलि राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, मोटी बहन आप आई तभी से हम सभी लोग सुखी हुए, सभी को बहुत शांति मिली है। आज मेरे हाथ में राखी बांधी है, आज मांगने का हक है। तेरे घर में जो अलंकार न होवे सो आज मांग ले। मैं कभी तेरे घर में आया नहीं, तेरे घर में कौन सा अलंकार है कौन नहीं मैं जानता नहीं, जो न होवे सो मांग ले। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे घर में सब कुछ है, एक ही नहीं है, इसीलिए मैं दुखी। बहन तेरे घर में क्या नहीं? लक्ष्मी जी ने कहा है, तेरे द्वार में जो खड़े रहते हैं उनको बंधन में से मुक्त। अभी बलि महाराज बराबर जानते नहीं है महालक्ष्मी है। बलि राजा ने पूछा है, मेरे द्वार में जो खड़े रहते हैं वो आपके कोई संबंधी है? आपका उनका क्या संबंध? चतुर्भुज रूप से लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। बलि राजा ने लक्ष्मी नारायण की पूजा की है, लक्ष्मी नारायण की प्रदक्षिणा करता है, माता जी के चरण में वारंवार वंदन। जो जगत की माँ है उसको मैं बहन कहता था, मैं पहचान सका। मेरे को प्रथम दिन में क्यों नहीं कहा? मेरे अपराध की क्षमा करो। लक्ष्मी जी ने कहा है, तेरा कोई अपराध नहीं, मैं तो पत्नियों को छुड़ाने के लिए आई थी। बलि के बंधन में से नारायण को छुड़ा करके लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम के लिए। वामन चरित्र की कथा वक्ता श्रोताओं के पाप का विनाश करने वाले। पितृ तिथि हो उस दिन वामन चरित्र की कथा सुनने से पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते, पितरों को आनंद होता। 23वें अध्याय में वामन चरित्र की समाप्ति की है। अष्टम स्कंध का अंतिम अध्याय 24वां है। इस अध्याय में मत्स्य नारायण की कथा है। दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्रम में कृतमाला नदी है। कृतमाला नदी के किनारे मत्स्य नारायण का प्रागट्य हुआ है। सत्यव्रत मनु महाराज वहां तपस्या करते थे। दिन भर जो सत्कर्म करता है उसके हाथ में भगवान। सत्कर्म में लोभ रखो, भोजन में संतोष मानो, संसार सुख में संतोष मानो, भक्ति में लोभ रखो। एक सत्कर्म पूरा होगा कि दूसरा करो, दूसरा पूरा होगा कि तीसरा करो। जो सर्वकाल सत्कर्म करता है उसके हाथ में भगवान आते हैं। कर मध्य तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। मानो सत्कर्म करे तो उसके हाथ में लक्ष्मी आवे तो क्या आश्चर्य है, लक्ष्मी पति भी हाथ में आवे। सत्यव्रत मनु महाराज कृतमाला नदी के किनारे तपस्या करते थे, उनके हाथ में मत्स्य नारायण आए। प्रलय काल में मत्स्य संहिता का उपदेश किया है। जो सत्य के साथ स्नेह करता है सत्य नारायण है, उसका नाश नहीं होता। मनु महाराज को उपदेश दिया है। अष्टम स्कंध की समाप्ति करते हैं, अब नवम स्कंध का आरंभ होता। मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षिरुद्रवीरेश्वरः
ज्ञानयोतीत कल्पान्ते मेरे पुरुष सेवया। नवम स्कंध में 2 प्रकरण है, सूर्यवंश प्रकरण और चंद्रवंश प्रकरण। सूर्यवंश में भगवान श्री राम प्रकट होने वाले, चंद्रवंश में परमात्मा श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। आज राम जी महाराज आए। कल रामायण की थोड़ी कथा हो, फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। रामायण में कृष्ण कथा नहीं आती है, संपूर्ण रामायण रामचरित्र है। भागवत में मुख्य कथा तो श्री कृष्ण की है। प्रथम राम आते हैं, फिर श्री कृष्ण आते हैं। राम न आवे तब तक श्री कृष्ण नहीं आते। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रथम आते। राम जी की सभी लीला अति सरल है। दिवस में 12 बजे आते हैं, किसी को त्रास हो गए नहीं। श्री कृष्ण भगवान की सभी लीला अटपटी है, रात्रि में 12 बजे के बाद आते। एक वैष्णव ने भगवान को पूछा था, आप रात्रि में आते हो तो रात भर जागना पड़ता है, दिवस में क्यों नहीं आते? राम दिवस में आते हैं। भगवान ने कहा, राम तो राजाधिराज है, राजाधिराज सभी को दर्शन देने के लिए आते हैं। मैं राजाधिराज नहीं हूँ, मैं माखन चोर हूँ, इसीलिए रात में 12 बजे नहीं जाता। चोर के दिवस में आता है। श्री कृष्ण की लीला जन्म से ही सब अटपटी। राम जी की सभी लीला अति सरल है, ज्यादा तो क्या कहे, राम नाम अति सरल है। राम नाम में एक भी कठिन अक्षर नहीं है और कृष्ण नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं। दोनों कठिन अक्षर है, कृष्ण ऐसा बोलना पड़ता है। राम जी की सभी लीला अति सरल है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भागवत में राम कथा इसीलिए वर्णन की है, भागवत की कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता, उसका जीवन राम के जैसा ही होना चाहिए। राम की मर्यादा का पालन करो। श्री कृष्ण भगवान जो करते हैं वो कभी करना नहीं, वो कोई कर सकता भी नहीं। एक भाई ने पूछा था कि महाराज आप श्री कृष्ण की बहुत प्रशंसा करते हो, आपके श्री कृष्ण माखन की चोरी करते थे, मैं चोरी करूं तो मेरी प्रशंसा करो। भगवान क्यों चोरी करते थे, वो चोरी है कि नहीं, ये कथा सब पीछे से आई। भागवत में सुखदेव जी महाराज कहीं ऐसा बोले नहीं है श्री कृष्ण चोरी करते। जो जगत का मालिक है वो चोरी करता है, मैं कैसा कहूं? सुखदेव जी महाराज ऐसा बोले नहीं। सुखदेव जी महाराज ने तो बहुत विवेक से कथा की है। गंगा किनारे संत समाज में सुखदेव जी महाराज गोपियों की प्रशंसा करते हैं। गोपी प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति गोपी कभी कभी प्रेम से ऐसा बोलती है, कन्हैया माखन चोर। प्रेम में कोई गाली देवे तो अच्छा लगता है, श्री कृष्ण हंसते हैं। गोपी प्रेम की मूर्ति है, गोपी बोल सकती है श्री कृष्ण माखन चोर। हमारे जैसा कोई साधारण जीव भगवान को चोर चोर क्यों, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान जो करके जवाब देते हैं, मैं चोर नहीं हूँ, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा दादा भी चोर था, कैसा धन कमाया है सब कुछ मैं जानता हूँ, मेरे को सब खबर है। जीव चोर है, भगवान मालिक है। श्री कृष्ण की लीला का रहस्य समझना कठिन है। कृष्ण लीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। रामचंद्र जी की सभी लीला अनुकरणीय है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को सावधान किया है, श्री कृष्ण की रासलीला सुनो, कभी रासलीला करना नहीं। ये लोगों ने रासलीला की है उनका पतन हो गया है। नहीं तत् समाचरे जातु मनसापि हनीश्वर। श्री कृष्ण की रासलीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। वृंदावन के साधु संत रासलीला करते हैं, बहुत विवेक से करते हैं। बहुत से संतों ने ऐसा वर्णन किया है, रासलीला में श्री कृष्ण 4.5 वर्ष के थे तब रासलीला हुई।
बहुत से संतों ने वर्णन किया है, रासलीला में श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे, 10 पूरे हुए हैं, फिर तो भगवान गोकुल छोड़ करके मथुरा में। श्री कृष्ण की रासलीला चिंतनीय है, एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण का स्वरूप है, मध्य में श्री राधा माधव। रासलीला का चिंतन करो। श्री कृष्ण की रासलीला अनुकरणीय नहीं है, माखन चोरी की लीला अनुकरणीय नहीं है। श्री कृष्ण जो करते हैं वैसा कोई कर सकता नहीं। जिसको श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने की बहुत ही इच्छा हो, तो पूतना चरित्र से श्री गणेश करे तो हमको जरा भी हर्ज नहीं। कृष्ण लीला का आरंभ हुआ है पूतना चरित्र से। प्रथम विष का पान किया है, फिर एक एक लीला की है। जिसको कृष्ण लीला का अनुकरण करना है वो पूतना चरित्र से अनुकरण करे। श्री कृष्ण देव नहीं है, श्री कृष्ण परमात्मा है, श्री राम परमात्मा है। रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला मानव समाज को शिक्षण देने के लिए। राम रावण को मारने के लिए जगत में नहीं आए हैं। अयोध्या के राजमहल में विराजमान श्री राम वहां से संकल्प करे तो रावण मर जाए, रावण में क्या है। राम जी की प्रत्येक लीला मानव समाज को शिक्षण देने के लिए। राम देव नहीं है, राम परमात्मा है। मर्त्य अवतार, यह मर्त्य शिक्षण है। राम जी की सभी लीला सरल है, श्री कृष्ण की सभी लीला अटपटी है। बहुत से लोगों को आज भी रास लीला में शंका होती है, भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं। रासलीला की कथा सुखदेव जी महाराज ने गंगा किनारे की। रासलीला में जिसको काम की वास आती है उसने सत्संग नहीं किया, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है। रासलीला में स्त्री पुरुष के मिलन की यह कथा नहीं है। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे ये कथा करते हैं। कथा का मुख्य श्रोता परीक्षित है, जिसका मरण समीप में है वो स्त्री पुरुष के मिलन की, श्रृंगार की, काम सुख की बातें सुनेगा। रासलीला में काम सुख का वर्णन हो तो परीक्षित ये कथा सुनेगा भी नहीं। मरण समीप में है, उसको श्रृंगार की बातें अच्छी नहीं लगती है। सुखदेव जी महाराज कथा करते हैं, जिनकी दृष्टि में कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, जिनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई है। गोपी शब्द सुनने के बाद बहुत लोगों को स्त्री का शरीर दिखता है, गोपी नाम की कोई स्त्री है। भागवत के श्लोकों से ही शुद्ध सिद्ध होता है, अति शुद्ध जीव ही गोपी है। जीव ईश्वर के मिलन का यह वर्णन है। दरवाजा बंद करके भगवान ने रासलीला नहीं की है, खुले मैदान में रासलीला। रासलीला का दर्शन करने के लिए देव आए हैं, ऋषि आए हैं। रासलीला अति शुद्ध लीला है। रास का रहस्य समझना बड़ा कठिन है। राम की मर्यादा का जो पालन करेगा वही श्री कृष्ण की रासलीला का रहस्य समझ सकता है। भागवत में इसीलिए राम कथा प्रथम आती है। राम की मर्यादा का पालन करो। जो मर्यादा छोड़ता है वह ज्ञानी होवे के योगी होवे, उसका परिणाम में पतन हो जाता है। मन को पवित्र रखने के लिए मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति सभी के लिए अति आवश्यक है। राम जी की लीला का रहस्य समझना कठिन नहीं है, राम की मर्यादा का पालन करना बड़ा कठिन है। राम की मर्यादा का जो पालन करता है वही रावण को मार सकता है, वही रास में जा सकता है, वही रास का रहस्य समझ सकता है। सुखदेव जी महाराज प्रथम राम कथा करते हैं। राजा ने प्रश्न किया है, सूर्यवंश की कथा सुनने की बहुत इच्छा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा है, वंश की कथा अनेक दिन तक मैं करूं तो भी उसका अंत नहीं आएगा। संक्षेप में तेरे को मैं कथा सुनाता हूं।
आदि नारायण परमात्मा के नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि हुए, मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र विवस्वान सूर्य है, उनके यहाँ वैवस्वत मनु का प्रागट्य हुआ, वैवस्वत मनु के यहाँ इक्ष्वाकु मृग शरियाति दिष्ट दृष्ट करूषक नरिष्यंत वृषध्र नभद कवि, ऐसे अनेक राजा हुए। एक एक का वंश वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के वंश में भगवान श्री राम प्रकट होने वाले। मनु महाराज का पुत्र जो नभद है, नभद के यहाँ नाभाग का जन्म हुआ। नाभागादम्बरीशो भून् महाभागवतः कवि, नाभाग के यहाँ भक्तराज अम्बरीश महाराज प्रकट हुए। अम्बरीश राजा की कथा सुखदेव जी महाराज बहुत प्रेम से करते। सुखदेव जी महाराज सन्यासी महात्माओं के आचार्य, परमहंस शिरोमणि है। विरक्त साधु सन्यासी महात्माओं को विलासी गृहस्थ के घर की बातें सुनने की इच्छा नहीं होती। विलासी गृहस्थ के घर में उनको दुर्गंध आता है। सुखदेव जी महाराज परमहंस शिरोमणि है, राजा रानी की कथा क्यों करते हैं? भागवत में कोई राजा की कथा नहीं है, कोई रानी की कथा नहीं है। भागवत में तो परमहंसों की कथा है। प्रत्येक अध्याय के समाप्ति में लिखा है पारमहंस्याम संहिताया। अम्बरीश राजा नहीं है, परमहंस है। परमहंस का अर्थ यह नहीं कि कपड़ा भगवा किया है। वस्त्र संन्यास से भी प्रेम संन्यास श्रेष्ठ है। अंदर से भक्ति का रंग जिसको लगा है। अम्बरीश राजा का वस्त्र संन्यास नहीं है, प्रेम संन्यास है। अम्बरीश महाराज राजमहल में उनका जीवन सन्यासी के जैसा था। इसीलिए सुखदेव जी महाराज बहुत प्रेम से यह कथा करते हैं। साधारण मानव स्त्री और संपत्ति को भोग का साधन समझता है। संपत्ति भोग के लिए नहीं है, स्त्री भोग के लिए नहीं है। स्त्री और संपत्ति भक्ति का साधन। अम्बरीश राजा की ऐसी निष्ठा है। द्वारका नाथ के अनन्य भक्त है। शुंभ रानियां साथ में है। अम्बरीश राजा की निष्ठा है, स्त्री भक्ति का साधन। आंख में विकार नहीं है, मन में काम नहीं है। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए हुआ। पति पत्नी के जीवन में काम गौण है, धर्म मुख्य है। शुंभ रानियां साथ में है, राजा के मन में विकार नहीं। स्त्री भक्ति का साधन है। पति पत्नी एक विचार से द्वारका नाथ की अनन्य भक्ति करते हैं। मंदिर में बुढ़ारी की सेवा भी स्वयं करते हैं। भगवान आपको संपत्ति दे तो आपका काम करने के लिए भले कोई नौकर को रखो, भगवान की सेवा में नौकर रखना नहीं। अम्बरीश राजा की ऐसी निष्ठा है, मैं भगवान का नौकर हूं। मंदिर में बुढ़ारी की सेवा स्वयं करते। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोजय। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे मालिक है। भगवान की सेवा में मैं किसी नौकर को नहीं आने दूंगा, भगवान की सेवा मैं करूं। राजा रानी द्वारका नाथ की अनन्य भाव से सेवा करें। बड़े राजा है, निर्जल एकादशी का व्रत करते। आप निर्जल एकादशी करो, ऐसा कहने में मेरे को बड़ा संकोच होता है। मैं निर्जल एकादशी नहीं करता, मैं आपको कैसा कहूं कि आप निर्जल करो। निर्जल व्रत कदाच भले आप न करो। एकादशी दूध और फल के ऊपर। बहुत भूख लगे तो दूध पियो, 2-4 फल खाओ, इससे आगे मत जाओ। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, एकादशी आती है तब उनको ऐसा लगता है दिवाली ही फिर से मिलने के लिए आई। एकादशी की दिवाली है,
प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखना। कल एकादशी है, ध्यान में रखना। आज से ऐसा निश्चय करो, मेरे को खाना नहीं है। भगवान आपको ऐसी शक्ति देंगे कि भूख लगेगी नहीं। आज से निश्चय न करो तो कल प्रातः काल में ही भूख लगेगी। अब साबुदाना खाओ कि आलू खाओ, क्या खाओ, खाने का विचार मन में आए। निश्चय करो एकादशी का व्रत करना। एकादशी समान श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, एकादशी के दिन अन्नदान